हेलो एवरीवन, दिस इज पुष्पेंद्र कुमार मलिक एंड वेलकम टू मलिक मैथ्स जोन। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए 10th क्लास थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के कुछ सॉल्यूशंस। 3 टाइप से हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन ग्राफिकल, सेकंड वन सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड थर्ड वन इज एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम सॉल्व कर रहे हैं सीरीज का। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये 2 इक्वेशंस हमें गिवन हैं और इन्हें हमें सॉल्व करना है। मैं वन बाय वन तीनों मेथड्स का यूज करके इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा। फर्स्ट वन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, by using graphical method से कैसे हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और x एंड y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। दोनों इक्वेशंस को हम लिखेंगे वन बाय वन। इसके लिए मैंने स्टेप्स कुछ यहाँ पे लिखा है। राइट द इक्वेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशंस को हमें लिखना है। देन फाइंड मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स फॉर ईच। दोनों इक्वेशंस के लिए मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। देन ड्रॉ द लाइंस। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हमें लाइंस ड्रॉ करनी है सेम ग्राफ पर। देन फाइंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक्स वाई। दोनों इक्वेशंस एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही हमारा सॉल्यूशन होगा, एक्स वाई की वैल्यू होंगी। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस को हम लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर 1। दोनों इक्वेशंस को वन बाय वन हम कोऑर्डिनेट्स के लिए सॉल्व करेंगे। किसी एक वेरिएबल को x को हमने रोका और y को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे। -y है तो +y बन जाएगा y - 1। हमने इक्वेशन को y की टर्म्स में कन्वर्ट किया है। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहां से हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं यहां पर x और y के लिए। y की वैल्यू पुट करेंगे, देन x की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल y की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं। पुट y is equal to 3, then x is equal to 3 minus 1 means 2। x is equal to 2 हमें मिल जाएगा। y की वैल्यू को हम 0 पुट करते हैं। सपोज पुट y is equal to 0, then x is equal to y is equal to 0, then x is equal to 0 minus 1, x is equal to -1। फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट किए हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, चूंकि कोऑर्डिनेट्स को हम एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ x, देन वैल्यू ऑफ y। कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे यहां पे value of x is 2 and value of y is 3, 2, 3, and second coordinate is -1, 0, -1, 0। सेकेंड इक्वेशंस के लिए सॉल्व करते हैं कोऑर्डिनेट्स को। 3x + 2y is equal to 12। सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। 3x + 2y is equal to 12। यहां से हमने y की टर्म में x की वैल्यू फाइंड आउट की थी और यहां पर सेकंड इक्वेशन के लिए हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ x। 2y is equal to 12 minus 3x, then y is equal to 12 minus 3x upon 2। x की वैल्यू पुट करेंगे
y की वैल्यू हमें मिल जाएगी इफ पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 4, then y is equal to 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे 4 से, डिवाइडेड बाय 2, y is equal to 12 minus 12 upon 2, 0, y is equal to 0. Again put x is equal to 0 पुट कर लेते हैं इस पर, then y is equal to 12 minus 3 multiplied by 0 upon 2, y is equal to 12 minus 0 upon 2, 12 upon 2, 6, y is equal to 6. If x is equal to 0, y is equal to 6. Table x y, हमने x की वैल्यू को पुट किया है, x की वैल्यू हमने 4 पुट की तो y की वैल्यू हमें 0 मिली, and value of y is 6 for the value of x is 0. x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू हमें 6 मिल जाएगी। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स और वैल्यू ऑफ x, फर्स्ट ऑफ ऑल 4,0 and second coordinate is 0,6. सेकेंड स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है। फाइंड द मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट्स फॉर ईच, दोनों लाइंस के लिए हमने 2 कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए हैं। नाउ मूव टू थर्ड स्टेप, ड्रॉ द लाइंस ड्रॉ करेंगे। मैं लाइंस यहां पे ड्रॉ करता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सिस मैं ड्रॉ करूंगा, एक्स एक्सिस एंड y axis, plus x axis, negative x axis, plus y and negative y axis। मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे, क्या मैक्सिमम वैल्यू है? 6 है जो प्लस है, एंड नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू -1 है। यहाँ पे ओरिजिन 0, -1, -2, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे मैक्सिमम 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, नेगेटिव -1 जाएंगे, -2, 1, 2, 3, 4, y की मैक्सिमम वैल्यू 6 है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, 5 and 6। फर्स्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट लाइन 2,3 एंड -1,0 के लिए 2,3 x एक्सिस पे +2 एंड y एक्सिस पे +3, 2,3 यहां पे पॉइंट मिलेगा, 2,3 एंड -1,0, -1 y एक्स एक्सिस पे नेगेटिव साइड -1, वैल्यू ऑफ y 0 मीन्स यहां से मूवमेंट y की साइड नहीं होगा, y एक्सिस पे कोई मूवमेंट नहीं है, सेम पॉइंट हो जाएगा -1,0, -1,0 एंड 2,3। ज्वाइन कराएंगे विद द हेल्प ऑफ द स्केल। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराएंगे, एक लाइन हमने ड्रॉ की है। फर्स्ट लाइन के लिए ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, जो फर्स्ट लाइन x - y = -1,
ये फर्स्ट लाइन हमने ड्रॉ की है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। सेकेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। सेकेंड लाइन के लिए कोऑर्डिनेट्स हैं 4 0 एंड 0,6। 4 0 x एक्सिस पे 4 मूव करेंगे एंड y एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे कोई मूवमेंट नहीं है, तो ये सेम पॉइंट हो जाएगा 4,0 एंड 0,6। 0,6 x एक्सिस पे 0 नहीं मूव करना है एंड y एक्सिस पे +6, y एक्सिस पे +6 ऊपर मूव करेंगे, ये पॉइंट आएगा। दोनों पॉइंट्स को फिर ज्वाइन कराएंगे। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराएंगे। ये लाइन हो जाएगी सेकंड इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन के लिए जो लाइन होगी, सेकंड इक्वेशन हमें इस लाइन से रिप्रेजेंट होगी। सेकंड इक्वेशन इज 3x + 2y = 12। Third step has been completed here. Now move to fourth step. Find intersecting point of x y। दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें चाहिए। इंटरसेक्टिंग पॉइंट की वैल्यू ये 2 3 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। 2 3 यहां पे हमारा आंसर होगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट is 2,3 means x is equal to 2 and y is equal to 3. The solution of these equations. आइए सॉल्व करते हैं सेम इक्वेशंस को बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे by using substitution method। x minus y is equal to -1। Suppose this is first equation and 3x plus 2y is equal to 12। This is second equation। दोनों इक्वेशंस को हमने लिखा है। अब किसी एक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को सपोज हमने सॉल्व किया, दिस इज x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। यहां से किसी एक की वैल्यू को दूसरे की टर्म में फाइंड आउट करेंगे। सेकंड जो स्टेप है हमारा, राइट x और y in terms of y और x from 1। किसी एक इक्वेशन से फ्रॉम एनी वन इक्वेशन हम x की वैल्यू को y की टर्म में निकालें या y की वैल्यू को x की टर्म में निकालेंगे किसी एक इक्वेशन से। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को लिया x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। हमने x की वैल्यू को यहां से फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ y माइनस में है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ट्रांसपोज करेंगे प्लस बन जाएगा ये y एंड -1 ऑलरेडी पहले से है। x इज इक्वल टू y -1। इसको हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 इसको लिखेंगे। अब हमने सेकेंड स्टेप को कंप्लीट कर लिया है। x की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ y हमने फाइंड आउट किया है फर्स्ट इक्वेशन से। नाउ पुट इन सेकेंड, इट मीन्स अब इस वैल्यू को हमें सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। अगर फर्स्ट से हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट किया है तो इस x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, और अगर सेकेंड इक्वेशन से x या y की वैल्यू को फाइंड आउट किया है तो उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू y -1 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे 3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, दिस इज y -1 प्लस 2y इज इक्वल टू 12।
ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे y का, 3y माइनस 3 बन जा 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। 3y प्लस 2y 5y इज इक्वल टू 12। 3 को राइट साइड लेके जाएंगे, प्लस 3 मीन्स 5y इज इक्वल टू 12 प्लस 3 15 एंड y इज इक्वल टू 15। 5 डिवाइड में ट्रांसपोज होगा, मीन्स y इज इक्वल टू 5 3 जा 15। वैल्यू ऑफ y is equal to 3. Now put this value y is equal to 3 in equation number third. Put y is equal to 3 in equation number थर्ड इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट करेंगे, हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। x की वैल्यू मिल जाएगी y minus 1, value of y is 3 minus 1 means x is equal to 2। x की वैल्यू 2 मिली है एंड y की वैल्यू 3 मिली है। x is equal to 2 एंड y is equal to 3। सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशंस को बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो 3 मेथड्स हमारे पास हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। ऑलरेडी ग्राफिकल एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से सेम क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। सॉल्व करेंगे थर्ड मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। इसके लिए कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन को हमें लिखना है। Then make coefficients of the equations x और y equal। x और y के जो coefficients हैं, वेरिएबल x और y के coefficients को हमें इक्वल करना है दोनों इक्वेशंस में। Then add और subtract the equations for x और y। दोनों इक्वेशंस को फिर हमें या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे x और y हम सॉल्व कर सकें। Then substitute x और y इन एनी इक्वेशन। यहां से x की वैल्यू अगर हमें मिल जाती है तो किसी भी इक्वेशन में इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। या y की वैल्यू अगर हम यहां से फाइंड आउट करते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, देन इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहां पे x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। देन फाइंड x y, मींस हमें x और y दोनों की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को। फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस y is equal to -1 and second equation is 3x plus 2y is equal to 12। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड हमने इसको लिखा। अभी हम देखेंगे कि कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है एंड y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में -1 है एंड सेकंड इक्वेशन में +2 है। दोनों डिफरेंट होते हैं। अभी सेकेंड इक्वेशन पे मूव करेंगे। मेक कोफिशिएंट्स ऑफ x और y इक्वल। x या y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे तो हम y के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर ले रहे हैं। यहाँ पे y का कोफिशिएंट्स 2 है सेकेंड इक्वेशन में एंड फर्स्ट इक्वेशन में -1 है, तो यहाँ पे हम इनको इक्वल करेंगे। सिर्फ कोफिशिएंट्स की वैल्यू को इक्वल करेंगे, साइन को अभी हम चेक नहीं करेंगे, साइन को हम बाद में देखेंगे। हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन को रीराइट करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 2y is equal to -2। नाउ सेकेंड इक्वेशन का अगर कोफिशिएंट इक्वल है तो इसके नीचे एज इट इज लिखेंगे इसको। 3x
प्लस 2y इज इक्वल टू 12। दोनों इक्वेशंस अब हमने लिख लिए हैं ऊपर नीचे। सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे कि जो कोफिशिएंट्स हमने इक्वल किए हैं क्या उनके साइन डिफरेंट हैं या सेम हैं। अगर साइन डिफरेंट हैं तो ऐड करने पर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, मीन्स दोनों इक्वेशंस को हमें ऐड करना है। और अगर दोनों के साइन सेम हैं तब हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से। अब यहाँ पे हमें कोफिशिएंट्स इक्वल मिल रहा है और कोफिशिएंट्स इक्वल के साइन डिफरेंट है, मीन्स हमें दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। बाय एडिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। ऐड करने पे दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे y की, और यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएंगे। 2x प्लस 3x मीन्स 5x इज इक्वल टू यहाँ 12 और फर्स्ट इक्वेशन में -2, 12 माइनस 2 प्लस 10 मीन्स x इज इक्वल टू 10 और 5 जाएगा डिवाइड में, x इज इक्वल टू 5 टू जा 10, 2 मिल जाएगा। थर्ड स्टेप को हमने कंप्लीट किया है। ऐड और सब्ट्रैक्ट इक्वेशंस फॉर x और y। x और y के लिए हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम निकालेंगे, तो हमने ऐड करके सॉल्व किया है। यहाँ पे जब हमने इक्वेशन को ऐड किया दोनों इक्वेशंस को तो हमें x की वैल्यू मिली है, यहाँ से y की वैल्यू भी हमें मिल सकती है। अगर हम x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे तो x कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। हमने y के कोफिशिएंट्स को इक्वल किया है तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हुई है। तो ये लास्ट स्टेप में मूव करते हैं। सब्स्टिट्यूट x और y इन एनी इक्वेशन। इस x या y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में, जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है, किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू 2 हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। वैल्यू ऑफ x इज 2, तो मैंने 2 पुट किया x की जगह, x को मैंने 2 से रिप्लेस किया, -y इज इक्वल टू -1। -y इज इक्वल टू 2 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में। -1 ऑलरेडी पहले से है यहाँ पे, माइनस अब ये प्लस का 2 -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। -y इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू 3 हमें मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 3। अब हमें सॉल्यूशन मिला है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तीनों मेथड से हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया है। अभी क्या ऑब्जर्व किया हमने ऑब्जर्व किया है कि ग्राफिकल मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से हम किसी भी मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन सेम रहेगा। ग्राफिकल से भी हमने x की वैल्यू 2, y इज इक्वल टू 3 फाइंड आउट किया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी x इज इक्वल टू 2 और y की वैल्यू हमें 3 मिली थी। एंड एलिमिनेशन में भी हमें x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 ही फाइंड आउट हुआ है। इट मीन्स तीनों सॉल्यूशन से, तीनों मेथड से सॉल्यूशन सेम रहेगा।